नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सर्वव्यापैकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। प्रवचन सार शरणान योग सूचक चूलिका मोक्ष मार्ग के विशेष आराधक वीतरागी संत कैसे होते हैं और उस वीतराग दशा को मुनिराज की उस वीतराग दशा को अंगीकार करने का जो मार्ग है उसकी प्रेरणा पहले आचार्य देव ने 201 नंबर की गाथा में दी कि यदि तुम दुखों से परिमुक्त होना चाहते हो तो श्रामण्य को अंगीकार करो, है ना। ये बात कही थी ना, पडिवज्जदु सामण्यम यदि इच्छति दुख परिमोक्षम। अब उसके बाद 201 नंबर की गाथा होने के बाद 202 नंबर की गाथा में ये बात आती है कि अब श्रमण होने का इच्छुक माने जिसे श्रमण माने श्रामण्यता अंगीकार करने का भाव जगा है, वह पहले क्या क्या करता है उसका उपदेश देते हैं। अब देखो इसमें गाथा है 202। आपेक्ष बंधो वग्गम विमोचिदो गुरुकलपुत्तेहिम आसे जनान दंसन चरित तव वीर्यायारम बंधु जनो निविदाय लई स्त्री पुत्र वडिलों थी छुटी त्रग ज्ञान तप चारित्र वीर्या चार अंगीकृत करी, है ना। ऐसे 202 और 203 गाथा लगातार है ऐसे तो, क्योंकि यहाँ डॉट 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 छोड़ा हुआ है ना 202 गाथा की बात, तो 203 भी पढ़ लो साथ में। समणम गणिपुणडम कोलरो वयो विष्ठिमिठदरम समणे हिम तिम पडिच्छम्मं चेदि अणुविदो मुझने ग्रहो ग्रहि प्रणत थय अनुग्रहित थाय गणि वय रूप को विशिष्ट योगी गुणाढ्यने मुनि इष्ट जे। अब ये देखो, अब ये अपने 202 गाथा पहले कि सबसे पहले वो क्या कहते हैं कि श्रामण्य की श्रामण्यार्थी माने श्रामण्य माने मुनि दशा अंगीकार करने का अर्थी है, प्रयोजन वाला है, उसको जो अंगीकार करना है तो क्या करेगा वो सबसे पहले कि बंधु वर्ग से विदा मांग कर, आज्ञा मांग कर नहीं कहा है, समझ गया ना। वादा आज्ञा नहीं मांगता है, विदा मांगता है कि भैया मैं जा रहा हूं, बताने आए हैं। आज्ञा कल कहा था ना, आ माने सब ओर से, ज्ञा माने ज्ञात करा देना, ठीक है ना। तो वो उसका भी कारण अभी इसी में फुटनोट पे लेंगे, तभी उस पर चर्चा कर लेंगे अपन। फिर कहा सबसे पहले कि बंधु वर्ग से विदा मांग कर, बड़ों से, स्त्री से और पुत्र से मुक्त किया हुआ मतलब कि इसने अपनी ओर से मोह छोड़ दिया। वे मोह छोड़े कि नहीं छोड़े ये इसकी जिम्मेदारी नहीं है, इसने मुक्त, ये मुक्त हो गया, मतलब मोह छोड़ दिया तो ये मुक्त हो गया, दीक्षार्थी मुक्त हो गया।
अब वो अब परिवार जन अगर वो मोह ना छोड़े तो ना छोड़े, उसमें क्या फर्क पड़ता है ना। ये तो इसमें इनने कहा कि इनसे मुक्त किया हुआ फिर क्या करता है वो, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार अंगीकार करके, और आगे गाथा छोड़ दी। अभी आगे क्योंकि कंटिन्यू है, लेकिन चूंकि इस गाथा में भी बहुत विषय है, गाथा तो 202 और 203 लगातार है, लेकिन इस 202 गाथा में भी बहुत विषय है, इसलिए पहले इसकी टीका उन्होंने करी। देखो, जो श्रमण होना चाहता है, ये पहले बात आ चुकी, दर्शन ज्ञान प्रदान वो सब बातें पहले से लगा लेना, बराबर है कि जो श्रमण होना चाहता है, मैंने अभी जो सम्य दृष्टि है, श्रावक है, और अब वो श्रमण होना चाहता है, तो क्या करता है वो कि वह पहले ही बंधु वर्ग से, बंधु वर्ग में क्या लिया कि सगे संबंधियों से विदा मांगता है। आ गया, विदा मांगता है, मैंने उनसे अपनी जय जिनेन्द्र करता है अंतिम। फिर कहा गुरुजनों, गुरुजनों का मतलब यहां बड़े, जो परिवार में बड़े हैं, रिश्तेदारी में बड़े हैं, है ना ऐसा, तो माने गुरुजनों से एक, स्त्री और पुत्रों से अपने को छुड़ाता है। अपने को छुड़ाता है मैंने अपनी ओर से उनका मोह छोड़ देता है, अपने को छुड़ाता है मैंने, बस ये इतना। और उसके बाद क्या करता है, तो उन्होंने कहा ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार तथा वीर्याचार को अंगीकार करता है। और वह इस प्रकार है, दो काम हुए यहां पर। सबसे पहले दीक्षार्थी क्या करेगा कि पहले बंधु वर्ग से विदा मांगेगा, उसके बाद अपने परिवार में, मतलब बंधु वर्ग का मतलब तो होता है जो सगे संबंधी हैं अपने, है ना, और उसके बाद परिवार में जो अपने बड़े हैं, स्त्री पुत्रादि से, इनसे अपने को छुड़ाता है। और उसके पश्चात ज्ञानाचार, दर्शनाचार आदि जो पंचाचार है, उस पंचाचार को अंगीकार करता है। ठीक है, अब देखो यहां पे, अब देखना बहुत गजब का ये संबोधन है जो बहुत ही जोरदार है कि बंधु वर्ग से इस प्रकार विदा लेता है। किस प्रकार विदा लेता है, देखना, विदा लेने की जो पद्धति है, बहुत अद्भुत पद्धति से आचार्य अमृतचंद्र देव ने ये बात कही है। और जब पंच कल्याणक का प्रसंग होता था, तप कल्याणक का, तो गुरुदेव श्री या तो इस गाथा पर प्रवचन करते थे और या फिर अपूर्व अवसर पर प्रवचन करते थे। और प्रवचन में माना ऐसा उनका अंदर से ऐसे भाव उमड़ते थे, अंदर से वैराग्य उमड़ता था, वो देखते ही बनता था, वो प्रवचन भी सुनने जैसे प्रवचन होते थे। तो यहां पर कहते हैं कि बंधु वर्ग से इस प्रकार विदा लेता है। किस प्रकार विदा लेता है, अहो इस पुरुष के माने आत्मा के, पुरुष माने यहां पे आत्मा, इस पुरुष के शरीर के बंधु वर्ग में, पहली बात भेद ज्ञान करा दिया पहले ही झटके में, तो कि तुम इस आत्मा के बंधु तो हो ही नहीं, और न यह आत्मा तुम्हारा कोई सगा संबंधी है। ठीक है, इस आत्मा के साथ में जो ये शरीर है, और इस शरीर के तुम बंधु वर्ग कहलाते हो, रिश्तेदार कहलाते हो, सगे संबंधी कहलाते हो। तो तुम्हारे इस सगे संबंधी रूप शरीर को भी मैं संबोधन नहीं कर रहा। उसमें क्या, कितना गजब का कि इस पुरुष के शरीर के बंधु वर्ग में प्रवर्तमान आत्माओं, क्योंकि मुर्दे को क्या समझाए, शरीर को क्या समझाए, शरीर कुछ समझता है, शरीर कुछ समझता नहीं, तो आत्मा को संबोधन करते हैं वो। मैंने यहां पर भी देखो ये कहकर के वो कहते हैं कि भाई उसको तो भेद ज्ञान हो ही गया, लेकिन ये कहकर के वो उन लोगों को भी जो सगे संबंधी कहलाते हैं, उनको भी एक तरह से भेद ज्ञान का संदेश देता है कि तुम्हारा इस शरीर के साथ संबंध है, माने इस शरीर के बंधु वर्ग कहलाते हो तुम, है ना। अब इस शरीर के अलावा आत्मा से तुम्हारा कोई संबंध नहीं है,
और इस शरीर को मैं संबोधन इसलिए नहीं करता क्योंकि ये शरीर जड़ है, तो जड़ कुछ समझता नहीं। तो इस जो बंधु वर्ग का शरीर है उसमें जो आत्मा वर्तमान में है उन आत्माओं को संबोधन करता है। क्या कहता है कि इस पुरुष का आत्मा, अब यहां पर ये पुरुष का आत्मा, अब यहां पुरुष का अर्थ बना ये जो अभी जिसको तुम मानते हो कि ये पुरुष है, माने ये आदमी है, तो उसका आत्मा उनको थोड़ी पता, वो तो इसी को मानेंगे ना सब कुछ। तो क्या इस पुरुष का आत्मा किंचित मात्र भी तुम्हारा नहीं है। देखो दोनों जगह पुरुष शब्द आया, एक जगह पुरुष शब्द का अर्थ क्या है, दूसरी जगह क्या है, समझ में आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, तो इस पुरुष का आत्मा किंचित मात्र भी तुम्हारा नहीं है। कोई संबंध है? आंख बंद हो गए अभी, आत्मा उड़ करके दूसरी गति में चला जाए तो कौन किसका रिश्तेदार है, कौन किसका परिवार वाला है? ये जितने संबंध है इस शरीर के साथ ये संबंध है। ये एक उसमें समाधि मरण के पाठ में आता है कि जितने भी संबंध हैं ये सब शरीर के साथ है। और जब हमने शरीर से ही संबंध तोड़ लिया, जब हमने शरीर को ही न्यारा जान लिया, जब शरीर में ही हमारा अपनत्व टूट गया, तो फिर किस में अपनत्व होगा? पहले अपनत्व टूटता है, बाद में राग छूटता है। शरीर में पहले अपनत्व टूटता है और अपनत्व टूटने के बाद शरीर के प्रति जो राग होता है वो राग छूटता है। इसी प्रकार बंधु वर्ग में पहले अपनत्व छूटता है और उसके बाद उनके प्रति राग कुछ काल रहेगा, है ना। अंदर में सम्य दर्शन है तो अपनत्व तो नहीं है, और अपनत्व तो नहीं होने पर भी वो ज्ञानी परिवार में रहता देखा जाता है ना। तो वो राग है, और जब वो राग भी टूट जाता है तो सारे सगे संबंधी नातीजन परिवारजन समाज जो कुछ भी है सब वहीं के वहीं धरे रहते हैं और वो ज्ञानी अपने जंगल की राह ले लेते हैं। 6 खंड के अधिपति जीर्ण तृणवत त्यागी, ऐसा बोलते कि नहीं बोलते कि जैसे सड़ा हुआ तनिका हो, मुड़ करके देखते भी नहीं बाद में कि क्या हुआ। क्यों? क्योंकि अगर मुड़ करके देखने का भाव आवे तो छोड़ा ही काहे को, तो देखते ही नहीं। तो ऐसा कहते हैं कि ये जो आत्मा है एक किंचित मात्र तुम्हारा नहीं है। इस प्रकार तुम निश्चय से जानो। हमने तो जान लिया, तुम जानो, ये वास्तविकता है, बराबर है। इसीलिए मैं तुमसे विदा लेता हूं, वो नहीं कहता तुम मुझे विदा दो, वो नहीं कहता तुम मुझे विदा दो, वो कहता मैं तुमसे विदा लेता हूं। तुम्हें रोना है तो रोते रहो, मैं विदा लेता हूं। मैं तुम विदा दो और तुम विदा दोगे तो मैं जाऊंगा, ऐसा नहीं होता। ये अपने धन्य कुमार चरित्र आता है, सुना होगा चरित्र तो सबने, नहीं तो पढ़ने जैसा चरित्र है वास्तव में। तो उसमें वो सालीभद्र है ना, उसका जो धन्य कुमार का साला था, तो थोड़ा वैरागी जैसा था। तो वो बहुत समय, वो रोजाना उनका मिलना जुलना रहता, लेकिन वो बहुत टाइम से घर पे नहीं आया। तो वो जो धन्य कुमार की पत्नी थी सालीभद्रा, तो वो उदास, तो उसने कहा भी क्या बात हो गई? कि नहीं हमारा भाई है और अब वो मुनि दशा का घर में रह करके अब तक तो अभ्यास कर रहा था, और अब पता लगा है कि वो मुनि दशा लेने की तैयारी कर रहा है, मतलब बहुत जल्दी वो मुनि दशा ले लेगा, बराबर। तो धन्य कुमार ने कहा कि ठीक है मैं समझा के आता हूं उसको। गए समझाने, भाई सालीभद्र क्यों नहीं आते हो आजकल घर पे? तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो मुनि दशा की तैयारी कर रहा हूं, मुनि दशा का अभ्यास कर रहा हूं घर में रह करके, और इसलिए मैं नहीं आ रहा हूं। उन्होंने कहा कि अरे कायर, आदिनाथ भगवान ने जब मुनि दशा ली थी, इन तीर्थंकरों ने जब मुनि दशा ली थी, तब पहले अभ्यास किया होगा कि देख तेरी तू जाने,
मैं तो ये चला। क्या है, समझाने गए थे क्या? यही समझाने गए थे। ये बस यही समझाने का मतलब है कि अगर किसी को वैराग्य परिणाम हो अंदर में, लेकिन उतना उग्र रूप से वैराग्य का परिणाम नहीं होवे, तो ऐसे संबोधन से उसका वैराग्य भी उग्रता को प्राप्त हो जाए और वो भी इस मुक्ति के राह पर, मुक्ति के मार्ग पर, मुनि दशा अंगीकार करने के मार्ग पर चल पड़े। ऐसे ऐसे प्रसंग पुराणों में हैं कि पिताजी को वैराग्य आया तो सबसे बड़े बेटा को बुलाया उन्होंने कि बेटा हम तो जा रहे, तो क्या करें साहब कि राज तुम संभालो, जो कि अगर ये राज अच्छा होता तो आपने क्यों छोड़ा? अगर ये अच्छा होता तो आपने क्यों छोड़ा? और यदि ये अच्छा नहीं है तो मेरे गले क्यों डालते हो? तो क्या करे, क्या 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 भावना है तुम्हारी कि मैं भी आपके साथ दीक्षा लूंगा? फिर मझले बेटे को बुलाया। तो ऐसे ऐसे प्रसंग भी बने हैं कि लास्ट में छोटे बेटे को राज्य का भार संभला के गए, है ना? आता है वो सुकुमालकार सुकौशल का नहीं आता इनका। उनने प्रतिज्ञा की कि जिस दिन अपने बेटे के जन्म के समाचार सुनूंगा उसी दिन जिन दीक्षा ले लेंगे। ये पूछा था ना वो सेठानी ने, है ना? तो अब वो पुत्र हो गया, उसके समाचार नहीं देवे, पता लग गया बाद में, तो पता लग गया, उसी समय उत्सव किया, पुत्र जन्म का उत्सव किया और उसको जो भी हाँ उसकी प्रक्रिया होती है वो कर करा के और दीक्षा ले ली। बाद में उनने कहा कि अगर ये किसी मुनिराज का वचन सुन लेगा ना, तो ये मुनिराज का जिस दिन वचन सुनेगा उस दिन ये निकल जाएगा घर से। या ऐसे 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 बहुत सारे प्रसंग हैं, है ना? तो लास्ट में वो जो सुकुमाल थे या सुकौशल थे, दोनों में से एक थे, तो उनने अपने गर्भस्थ शिशु को सारा जिम्मेदारी, मतलब उसको तिलक वगैरह जो भी करके और जिन दीक्षा अंगीकार कर ली। तो वो मार्ग है ना? ये कोई तुमको इसमें अनुमोदन देगा तो इस मार्ग में आगे बढ़ने का है, अनुमोदन नहीं देगा तो नहीं बढ़ना है। अगर ऐसा वे मुनिराज सोचते, अगर वो ज्ञानी ऐसा सोचते तो कोई मुनि नहीं बन सकता था। भाई वैराग्य तुमको आया है ना, दूसरों को थोड़ी आया है, तो तुम दूसरों से क्यों अपेक्षा रखते हो कि वे तुम्हारे वैराग्य में अनुमोदना दें? वैराग्य तुमको आया तो तुम चलो अपने रास्ते। भाई वैरागी वैराग्य के रास्ते पे जाएगा, रागी रागी के रास्ते पे रहेंगे, उसमें क्या तकलीफ है ना? तो वो यहां पे कहा कि इसलिए मैं तुमसे विदा लेता हूं, तुम मुझे विदा दो ये भावना नहीं, मैं तुमसे विदा लेता हूं, मैंने अपनी ओर से कनेक्शन काट दिया। ऐसा जिसे ज्ञान ज्योति प्रकट हुई है, देखो ये बहुत मार्मिक शब्द है, जिसे ज्ञान ज्योति प्रकट हुई है, माने जिसे सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है, जिसे सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ है, और जिसका चारित्र मुनि दशा की शुद्धि के योग्य उछाले मार रहा है। अभी मुनि दशा के योग्य शुद्धि नहीं प्रकट हुई, लेकिन उछाले ऐसे मार रहा है कि शीघ्रता से मुनि दशा प्रकट हो जाएगी, 3 चौकड़ी कसाय का अभाव होगा। तो जिसे ज्ञान ज्योति प्रकट हुई है, इसका मतलब क्या कि जिसकी ज्ञान ज्योति अस्त है, समझा गया? जिसे आत्म स्वभाव का विवेक नहीं है, जिसको सम्य दर्शन सम्य ज्ञान नहीं है, वो जिन दीक्षा का पात्र नहीं है। आ गया? इसलिए क्या कहा कि जिसे ज्ञान ज्योति प्रकट हुई है, ज्ञान ज्योति स्वरूप तो भगवान आत्मा है, लेकिन पर्याय में उसकी प्रकटता हुई है, ऐसा यह आत्मा आज अपने आत्मा रूपी अपने अनादि बंधु के पास जा रहा है। तो हमारा अनादि का बंधु कौन है? तो हमारा अपना आत्मा ही हमारा अनादि का बंधु है, कि जिसने आज तक कभी साथ छोड़ा नहीं, मैंने खुद ही है तो साथ क्या छोड़े वो, है ना? अनादि से वो ही मेरा बंधु है। क्योंकि ये बंधु तो अनेक बार बदले, नए बने, पुराने बदल गए, और जो अभी देखो अपन एक थोड़ी सी कल्पना करो कि इस मनुष्य पर्याय में अपन है, अब यहां से सबकी आयु पूरी होगी, ये तो नक्की है, पक्का है ना?
अब ये जो जीव अभी अपन समाज की दृष्टि से विचार करें कि चलो मंडल में ये सब लोग हैं, अपने परिवार की दृष्टि से विचार करें कि परिवार में ये लोग हैं, अब अनंत काल तक उन जीवों का कभी वापस कोई परिवार के रूप में संबंध होगा, इस बात की गारंटी है? क्या समझ? भगवती आराधना में क्या है, जैसे चार प्रकार की दिशाएं होती है और एक पेड़ पर रात्रि काल में अलग अलग दिशाओं से अलग अलग पक्षी आकर के एक पेड़ की डाली पर बसेरा करते हैं। रात भर वो रहते हैं वहां पर, और सुबह होने पर क्या होता है कि सब अपनी 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 दिशाओं में उड़ जाता है। कोई किसी से पूछता नहीं कि भाई साहब आप कहां से आए और आप कहां जाओगे। ठीक है, तो इसी प्रकार कहते हैं कि ये सब नाना गतियों से आए हुए जीव, कोई नरक से आया होगा, कोई देव गति से आया होगा, कोई त्रियंच गति से आया होगा, हो सकता है कोई मनुष्य गति से आया हो, तो नाना गतियों से ये जीव आए, है ना। समाज के रूप में, बंधु वर्ग के रूप में, परिवार के रूप में एक रैन बसेरे की तरह। वो रैन बसेरा 12 घंटे का है और ये रैन बसेरा 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, बराबर है, इतना है। कौन जीव कहां से आया और कौन जीव कहां जाएगा, तो आपसे पूछकर आया नहीं, इसलिए आपसे पूछ करके वो जाएगा। अपने अपने काल क्रम में, अपनी अपनी योग्यता के अनुसार, अपने अपने परिणाम से उस तरह का कर्म उपार्जित करके आया है और उस तरह का कर्म उपार्जित करके चला जाएगा। तो ये तो कहने मात्र के बंधु वर्ग है, लेकिन आत्मा ऐसा बंधु कि जो अनादि से स्वयं है और अनंत काल तक वो स्वयं रहेगा। इसलिए आचार्य कहते हैं कि जिसे ज्ञान ज्योति प्रकट हुई है, ऐसा यह आत्मा आज अपने आत्मा रूपी अपने अनादि बंधु के पास जा रहा है। कितनी स्पष्ट बात है ना। अब आगे देखो, अब देखो यहां पर, अब देखो, अहो इस पुरुष के शरीर के, यहां पुरुष माने आत्मा, इस पुरुष के शरीर के जनक यानी पिता के आत्मा, आत्मा क्यों, पिता वो शरीर का नाम है, तो शरीर कुछ समझता नहीं, तो पिता के आत्मा, अहो इस पुरुष के शरीर की जननी यानी माता के आत्मा, माता पिता दोनों को एक साथ लिया, इस पुरुष का आत्मा, माने जो तुम कहते हो कि ये हमारा बेटा है, ये हमारा बेटा है, ये हमारा बेटा है ना, कि ये पुरुष, पुरुष माने यहां पर वो जो संबंध है उसके साथ में आपका, पुरुष माने जो बेटे का संबंध है, किसी के साथ पति का संबंध है, किसी के साथ पुत्र का संबंध है, किसी के साथ कुछ संबंध है, वो यहां पे लेना। पुरुष का आत्मा तुम्हारे द्वारा जनित यानी उत्पन्न नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आत्मा की कभी उत्पत्ति होती ही नहीं। शरीर का संयोग हुआ है तो उसकी अपेक्षा से बोलते हैं कि ऐसा तुम निश्चय से जानो। आ गया? इसलिए तुम इस आत्मा को छोड़ो। छोड़ो मानो पकड़ रखा उन्हें, कि छोड़ो का मतलब जो तुम इस आत्मा में जो अपनापन करके बैठे हो कि ये हमारा बेटा, ये हमारा बेटा, ये हमारा बेटा, है ना, कि ये जो तुम अपनापन करके बैठे हो कि इस अपनेपन को छोड़ो, इसका नाम है आत्मा को छोड़ो। आ गया? फिर क्या कहा? जिसे ज्ञान ज्योति प्रकट हुई है। देखो ये शर्त सब में लगी है, जिन जिनको भी संबोधन कर रहा है सब में आचार्य देव ने यह बात कहलाई है कि जिसे ज्ञान ज्योति प्रकट हुई है। ये 4-5 जगह, 2-3-4 जगह ये बात आएगी। क्यों 2-3 जगह आएगी? क्योंकि भाई ज्ञान ज्योति प्रकट हुए बिना दीक्षा नहीं होती। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान के बिना दीक्षा नहीं होती, है ना, उसके बिना उसका पात्र नहीं होता। तो
तो जिसे ज्ञान ज्योति प्रकट हुई है, ऐसा यह आत्मा आज आत्मा रूपी अपने अनादि जनक के पास जा रहा है। अभी जनक तो खाली वो पिता को संबोधन किया, तो इधर आत्मा के लिए भी जनक शब्द का प्रयोग किया, बराबर है। अनादि जनक माना मैं ही मेरा जनक और मैं ही मेरा जन्य आ गया। तो ऐसे आत्मा के पास जा रहा है। अहो इस पुरुष के शरीर की रमणी यानी स्त्री के आत्मा, तू इस पुरुष के आत्मा को रमण नहीं कराता, ऐसा तू निश्चय से जान। इसमें गुरुदेव ने कहा कि भाई जिसकी पत्नी वगैरह हो वो संबोधन करेगा, कोई बाल ब्रह्मचारी हो तो वो नहीं, भी ये कोई अनिवार्य नहीं है ना। तो ये यहां पे कह रहे हैं, ऐसा तू निश्चय से जान, इसलिए तू इस आत्मा को छोड़, मैंने ममत्व त्याग, जिसे ज्ञान ज्योति प्रकट हुई है, जिसे ज्ञान ज्योति प्रकट हुई है। देखो तीसरी बार आया है, ऐसा यह आत्मा आज अपनी स्वानुभूति रूपी, है ना, अनादि रमणी के पास जा रहा है। आ गया। अब हम अनंत काल तक आत्मा की अनुभूति में मग्न रहने के लिए जा रहे हैं। आया, ऐसा अनादि रमणी के पास जा रहा है कि वो है। तो आ गया। अब उसके बाद फिर पुत्र को संबोधन करता है, अहो इस पुरुष के शरीर के पुत्र आत्मा, इस पुरुष शरीर के, पुरुष के शरीर के पुत्र आत्मा, तू इस पुरुष के आत्मा का जन्य यानी उत्पन्न किया गया अर्थात पुत्र नहीं है, क्योंकि आत्मा किसी को उत्पन्न नहीं करता, उत्पन्न नहीं होता। इसी तरह किसी को आत्मा उत्पन्न भी नहीं करता, एक व्यवस्था है ये। ऐसा तू निश्चय से जान, बराबर। इसलिए तू इस आत्मा को छोड़। फिर आगे देखो, जिसे ज्ञान ज्योति प्रकट हुई है, चौथी बार आ गया, जिसे ज्ञान ज्योति प्रकट हुई है, ऐसा यह आत्मा आज आत्मा रूपी अपने अनादि जन्य के पास जा रहा है। आत्मा ही आत्मा का पुत्र है, निर्मल परिणति वो आत्मा का पुत्र है। जन्य मन क्या, निर्मल परिणति, उसको आत्मा ने जन्म दिया है, उसको आत्मा जन्म देता है, इसलिए निर्मल परिणति वो आत्मा का पुत्र है। समझ में आ गया। तो अनादि जन्य के पास जा रहा है। इस प्रकार बड़ों से माने रिश्तेदार, माने सगे संबंधियों से, माता से, पिता से, स्त्री से और पुत्र से अपने को छुड़ाता है, माना उनको मोह के त्याग की प्रेरणा देता है और स्वयं का मोह छूट गया है। अरे मोह ही नहीं छूटा है, राग भी टूट गया है। आगे ना, ज्ञान ज्योति प्रकट हुई है, माना उनको तो मोह के त्याग की प्रेरणा देता है, तुम इस आत्मा को छोड़ो। और यहां मोह तो टूट गया था पहले, अभी उनके प्रति राग का भी अभाव हो गया। समझा, ये तब वो श्रामण्य के लिए अंगीकार करने के लिए जाता है ना, ऐसा है ना। इतना अंदर में वैराग्य का पावर हो, है ना। अब जिन दीक्षा लेने के बाद ये परिणाम आवे कि भैया अपन ले तो आए दीक्षा, लेकिन पता नहीं अपने पीछे अपने परिवार वालों का क्या हाल होगा, है ना, और उसकी चिंता करता रहे, तो पुष्पडाल मुनि को 12 वर्ष तक द्रव्य लिंग बना रहा, भावलिंग नहीं आया। आता है ना वारिसन पुष्पडाल का, आता है कि नहीं आता, है ना। ये बहुत प्रसंग है ऐसे। देखो भैया ये बात है। अब देखो, अब ये जो इतना संबोधन किया ना कि इन सबके प्रति अपने को छुड़ाना, माना अपने को छुड़ाना माना उन्हें मोह त्याग की प्रेरणा देना, और स्वयं का मोह और राग टूट गया, इसलिए घोषित करना, उनके सामने यह घोषित करना क्या, जिसे ज्ञान ज्योति प्रकट हुई है, ये आत्मा तो अब जा रहा है मंगल, जंगल में मंगल करने जा रहा है, बराबर। अब यहां प्रश्न देखो, एक कोष्टक में बहुत अच्छा खुलासा किया है कि ये जो अनिवार्य है क्या कि दीक्षा ले,
तो ये इतना इतना संबोधन करे। अरे कभी कभी तो ऐसा भी होता है ना कि भगवान के समोसन में किसी को वैराग्य आया और वही दीक्षा ले ली। फिर इतना बड़ा ये इतना लंबा चौड़ा कथन क्यों किया? तो उसका एक बहुत अच्छा वैज्ञानिक कारण है, मनोवैज्ञानिक कारण है। उसको यहां पर कोष्टक के माध्यम से उन्होंने कहा कि यहां ऐसा समझना चाहिए कि जो जीव मुनि होना चाहता है वह कुटुंब से सर्व प्रकार से विरक्त ही होता है। सर्व प्रकार से विरक्त, क्या कहा? कुटुंब से सर्व प्रकार से विरक्ति होता है। माने दर्शन मोह के स्तर पर, यानी मोह के स्तर पर और चारित्र मोह के स्तर पर, माने राग के स्तर पर सर्व प्रकार से सम्य दृष्टि भी कुटुंब से विरक्त है, चक्रवर्ती है, विरक्त है। लेकिन उसकी विरक्तता दर्शन मोहनी और अनंतानुबंधी के धरातल तक है। समझ में गया? माने उसकी विरक्तता ऐसी नहीं है कि वो घर परिवार को से अलग होकर के, घर परिवार से अलग होकर के वन जंगल में दिखाई दे, ऐसी विरक्तता नहीं है। यहां जो विरक्तता की बात है, जो दीक्षार्थी है तो वो सर्व प्रकार से विरक्त, माने दर्शन मोह के स्तर पर तो पहले से ही विरक्त था, एकत्व बुद्धि तो पहले से ही टूट गई थी, तब तो सम्यक दर्शन हुआ, तब तो ज्ञान ज्योति प्रकट हुई थी। अब वो चारित्र के स्तर पर भी, माने तीन कसाय चौकड़ी के अभाव के लिए उद्यतशील है। अभी ध्यान देना, अभी दीक्षा लेने जा रहा है, अभी तीन चौकड़ी कसाय का अभाव नहीं हुआ है, ध्यान देना पहले, है ना। ये भी भ्रम है, अपन मुमुक्षु लोगों में भी भ्रम है कि पहले तीन चौकड़ी कसाय का अभाव होता है, बाद में वो दीक्षा अंगीकार करता है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वे चौथे और पंचम गुण स्थान में, चौथे में भी हो सकता है किसी को लगे ऐसा कि मुझे तो ऐसा, तो वो पहले जिन दीक्षा बाहर में अंगीकार करता है और फिर सामायिक में बैठता है। समझ आए कि आत्म ध्यान, सामायिक का मतलब आत्म ध्यान में बैठता है, और फिर उस आत्म ध्यान में उसे सप्तम गुण स्थान सबसे पहले प्रकट होता है। और जिस समय उसे सप्तम गुण स्थान प्रकट होता है तो पहले जो उसने चौथे अथवा पांचवें गुण स्थान की दशा के काल में जो आचार्य भगवंत के समक्ष बाह्य द्रव्यलिंग अंगीकार किया था, ठीक है, तब उस पर जब सातवां गुणस्थान प्रकट हो जाता है तो भूत नेगम नय से उसे द्रव्यलिंग कहा जाता है। द्रव्यलिंग का उपचार उस पर कब आएगा? भावलिंग पूर्वक द्रव्यलिंग का उपचार कब आएगा? तो जिस समय सातवां गुणस्थान प्रकट होगा उस समय, हाँ उसी समय आ गया, तो उसके पहले नहीं। और ये दीक्षा की जो विधि होगी, आचार्य भगवान के पास जाना, ये सब ये सब पहले हो जाएगी। उसके बाद सीधा उपाय कि जैसे ही दीक्षा ली और सीधा आत्म ध्यान में बैठ जाता है, और कोई बात नहीं। आचार्य भगवान ने दीक्षा की विधि संपन्न की, उसको उपदेश दिया, मुनि धर्म मुनि मार्ग की अंतर्बाह्य पवित्रता कैसी होनी चाहिए और कैसी होती है, उसका उपदेश आचार्य भगवान उसको देंगे। और उसके बाद वो सीधा अपने सामायिक में अपने आत्म ध्यान में बैठ जाएगा, और आत्म ध्यान में बैठने के बाद उसको जब सप्तम गुण स्थान आएगा तब ये द्रव्यलिंग कहलाएगा। और नहीं आया कदाचित तो चौथे गुणस्थान वाला द्रव्यलिंगी, पांचवें गुणस्थान वाला द्रव्यलिंगी, है ना, ऐसा भी होता है। और ये आपको और बता हैं, वो नाम निक्षेप से द्रव्यलिंग कहलाएगा, सच्चा द्रव्यलिंग नहीं है वो, भावलिंग पूर्वक का द्रव्यलिंग नहीं है। मोक्ष मार्गी है लेकिन भावलिंग पूर्वक का द्रव्यलिंग नहीं है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि अभी नहीं आया, हो सकता है आ जाए। नहीं आवे तो अगर उससे पूछा जाए तो वो बता देगा कि मेरा चौथा गुणस्थान है, छल नहीं, पंचम गुणस्थान है, बता देगा। ये एक पद्धति है। ये गुरुदेव श्री के अष्टपाउड के प्रवचनों में ये विषय बहुत स्पष्ट उन्होंने किया है कि भाई ऐसा नहीं कि पहले सातवां गुणस्थान आवे फिर वस्त्र का त्याग हो, ऐसा नहीं होता। क्योंकि अगर ऐसा हो ना तो वस्त्र तो वस्त्र सहित दशा में सातवां गुणस्थान आ गया, तो फिर छठे गुणस्थान में वस्त्र के त्याग की जरूरत क्या रही?
आगे ना, जो पद्धति है वो समझना पूरा। और इसमें जो ये जो 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की संख्या होती है, ये 3 कम 9 करोड़ होते हैं ना, तो एक तो ये 2.5 द्वीप में टोटल मुनिराजों की संख्या है, समझना। और ये अधिकतम संख्या है, माना अधिकतम एक साथ यदि हो तो इतने हो सकते हैं। जैसे अधिकतम तीर्थंकर कितने हो सकते? 170 170 से अधिक नहीं होंगे, अधिकतम होंगे तो 170 है ना तीर्थंकर, ठीक है। लेकिन 170 हमेशा रहते हैं क्या? ऐसा नहीं है। इसी तरह 3 कम 9 करोड़ मुनिराज अधिकतम होंगे, और आपको यह जान के आश्चर्य होगा तो उसमें छठे गुणस्थान से लगा करके 14वें गुणस्थान तक की संख्या को, मैंने अरिहंत भगवान को भी परम गुरु कहा ना, तो परम गुरु कहा तो उन्हें भी मुनि के रूप में स्वीकार किया गया। वहां पे उस संख्या में 13वें गुणस्थान वाले और 14वें गुणस्थान वाले मुनिराज भी, मतलब अनंत भगवान जिनको यहां पे परम गुरु के रूप में कहा गया कि वे सम्मिलित हैं। एक बात। दूसरा कि उसमें इतना भी नक्की है कि जिस समय ये 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की संख्या जिस समय पूरी होती है, जिस समय वो एक साथ 3 कम 9 करोड़ मुनिराज होंगे, तो उस समय, अगले समय की बात मत करना, क्योंकि अगले समय 7वें गुणस्थान वाले छठे में आ जाएंगे, छठे वाले 7वें में चले जाएंगे, ये हो जाएगा, ये हो सकता है ना। तो उसमें छठे गुणस्थान वालों की संख्या कितनी है? 7वें की कितनी, 8वें की, 9वें की, 10वें की, 11वें की। मैंने भले कुछ समय बाद वो 11वां वाला गिरेगा, लेकिन उस समय वो 11वां वाला है। तो 11वें वाले की, 12वें की और 13वें और 14वें गुणस्थान तक की संख्या नक्की है। किस गुणस्थान में 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों में कितने कितने मुनिराज होते हैं। और जो मैंने वो भी धन्य मुनि दशा के प्रश्नोत्तर भेजे ना आपको, तो उसमें वो मैं देख के बताऊंगा कौन से पेज पे है। तो वो 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की संख्या नक्की है। भाई साहब, इसमें दूसरा कहना है मुझे, 5वें और चौथे गुणस्थान वाले समय दृष्टि है ना, मोक्ष मार्गी है ना, भले मुनि नहीं है, भले भावलिंगी मुनि नहीं है, लेकिन संसार मार्गी तो नहीं है ना। समय दर्शन है, श्रावक दशा, मतलब 2 चौकड़ी कषाय का अभाव है, लेकिन भावलिंग पूर्वक द्रव्यलिंग नहीं है। तो उन्होंने कहा कि उनको भी 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की संख्या में सम्मिलित नहीं किया गया है। तो मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी की तो बात ही नहीं है, एक बात। और जिनको मिथ्या दृष्टि तो पना तो है ही, और बाहर के द्रव्यलिंग का भी जहां ठिकाना नहीं है, स्वेच्छाचारी, शीतलाचारी और अनेक प्रकार के आचारी जो हैं, तो उनकी संख्या तो 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों में आती नहीं है। इसलिए जो 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जोर जोर से जय बुलाते हैं और वो ये समझते हैं कि इसमें हमारी जय बुल रही है, तो वो बहुत भ्रम में है कि जिनकी जय तुम्हें बोलनी चाहिए उन्हीं की ही जय बुल रही है, चिंता मत करो। समझ में आएगा कि नहीं आएगा? नहीं बुल रही। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय उनमें नहीं बुल रही है। इन लोगों मतलब ऐसे लोगों की जय उसमें नहीं बुलती है। छठे गुणस्थान से लगाकर 14वें गुणस्थान तक के मुनिराजों की जय बुलती है उसमें, बराबर। और वे तो अपने लिए पूज्य हैं, उसमें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, अभी एक प्रश्न और होता है कि द्रव्यलिंगी है तो उसे पूजे कि नहीं पूजे। एक प्रश्न है, मैं इसका कल समाधान करूंगा, बहुत अच्छा। ये प्रश्न ध्यान में रखना, याद दिला देना, नहीं याद आवे तो, है ना। द्रव्यलिंगी की बात कर रहा हूं। मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है, सम्य दृष्टि भी हो सकता है, श्रावक भी हो सकता है। पूजे कि नहीं पूजे, और सम्य दृष्टि पूजे कि नहीं पूजे। सम्य दृष्टि आर्दान आदि दे कि नहीं दे, है ना, वो चर्चा अपन कल करेंगे, क्योंकि थोड़ी लंबी चर्चा होगी वो, है ना। तो यहां देखो कि यहां ऐसा समझना चाहिए कि जो जीव मुनि होना चाहता है वह कुटुंब से सर्व प्रकार से विरक्त ही होता है। सर्व प्रकार का मतलब समझ गए? श्रद्धा अपेक्षा और चारित्र अपेक्षा, है ना, एकत्व बुद्धि और राग। इसलिए
कुटुंब की सम्मति से ही मुनि होने का नियम नहीं है। कोई आवश्यक नहीं है सम्मति लेना, नियम नहीं है। इस प्रकार कुटुंब के भरोसे रहने पर तो अगर आप कुटुंब के भरोसे रहे तो यदि कुटुंब किसी प्रकार से सम्मति ही नहीं दे तो मुनि ही नहीं हुआ जा सकेगा, कि फिर तो मुनि हो ही नहीं सकते, है ना। इस प्रकार कुटुंब को सम्मत करके ही मुनित्व धारण करने का नियम न होने पर भी, कि ऐसा कोई नियम नहीं है, न होने पर भी कुछ जीवों के मुनि होने से पूर्व वैराग्य के कारण कुटुंब को समझाने की भावना से पूर्वोक्त प्रकार के वचन निकलते हैं। कोई जीव ऐसे होते हैं जिनको ऐसा राग आता है कि चलो भाई इतने साल तक इस परिवार के साथ में रहे तो अब इनको जरा संबोधन करें। ऐसा किसी किसी जीव को विकल्प आता है तो इस प्रकार के वचन निकलते हैं, अनिवार्य नहीं है। बराबर। देखो, ऐसे वैराग्य के वचन सुनकर, सुनो जरा ध्यान से, बहुत गजब की बात है कि ऐसे वैराग्य के वचन सुनकर कुटुंब में यदि कोई अल्प संसारी जीव हो तो, है ना, अल्प संसारी हो, दीर्घ संसार जिसका है उसकी तो बात ही नहीं, कोई अल्प संसारी जीव हो तो वह भी वैराग्य को प्राप्त होता है। हल में आ गया, वो भी वैराग्य को, मैंने वो ये नहीं डरते कि भैया सारे चले जाएंगे तो घर का क्या होगा, राज्य का क्या होगा, है ना। वो एक उदाहरण आता ना, एक पति पत्नी थे तो पत्नी का दिमाग थोड़ा, पति का दिमाग थोड़ा सरका हुआ था। सरका हुआ समझते अपनी भाषा में, है ना, थोड़ा हाफ माइंड जिसे बोलते क्रैक, है ना। तो उसको बात बात में मुझे वैराग्य आ गया, मुझे दीक्षा लेनी है, मुझे वैराग्य आ गया, मुझे दीक्षा लेनी है। पत्नी ने कहा कि इसको थोड़ा बिजली का सेक देना पड़ेगा, लेकिन क्या करें। तो उसने कहा कि ठीक है, तुमको वैराग्य आ गया, जब तुम दीक्षा लोगे तो मैं भी घर में रह के क्या करना है, चलो अपन दोनों दीक्षा लेते। तुम महाराज के पास जाना, मैं माता जी के पास जाके दीक्षा लेती हूं। ये इसलिए मैंने बोल रहा हूं ये आपको कि आर्य का की दीक्षा कभी भी मुनिराज नहीं देते। ये आपको इसलिए बोला, मैंने जानबूझ के शब्द बोला है, समझ में आ गया ना। आर्य का की दीक्षा कभी भी मुनिराज नहीं करते, दीक्षा विधि मुनिराज नहीं करते, समझ में आ गया। खैर, तो अभी जब आगे चला तो वो पत्नी आगे चली और पति उसके पीछे, दीक्षा लेनी दोनों को। तो जैसे घर से बाहर निकला वो और उसने घर की कुंडी लगाई, थोड़ी दूर आगे चले, वो क्या कर रहे थे, नहीं वो कुंडी लगा दी मैंने घर की। अच्छा, उसने पकड़ा हाथ, उन्होंने कहा घर चलो। तो क्या मतलब, घर क्यों चलो, अरे जब तुमने घर छोड़ दिया भले आदमी, तो तुझे कुंडी लगाने का परिणाम कैसे आया, तेरा वैराग्य झूठा है, चलो घर। अब जैसे कोई बिजली का सेक लगता है ना किसी को, तो थोड़े दिन तो ठीक रहता है माथा, और फिर वापस वही। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, अब आपका वैराग्य बढ़ गया है तो अपन दीक्षा लेते हैं ना, क्या तकलीफ है। तो अब के पति ने गलती नहीं करी, अब के वो आगे हो लिया, पत्नी उसके पीछे। थोड़ी दूर चला, एक सोने का हार जिसमें डायमंड लगे हुए थे और सड़क पर पड़ा हुआ था, वो रोड पे या मतलब जो पगडंडी का रास्ता। तो उसने देखा कि पत्नी पीछे आ रही है, कहीं इस सोने के हार और डायमंड लगा हुआ कीमती हार इसको देख करके इसका मन नहीं पिघल जाए, तो पैरों से यूं 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 करके उसके ऊपर मिट्टी डालने लगा। पत्नी सारा नाटक देख रही थी पीछे से। ठीक है, थोड़ा आगे चले, वहां से थोड़ा आगे चले, वो कहा वहां ऐसे ऐसे क्या कर रहे थे, नहीं कुछ नहीं, झूठ बोलते हो, दीक्षा लेने जा रहे हो, बताओ सच क्या है। नहीं, हमने एक सोने का हार देखा था, उसमें डायमंड लगे हुए थे, हमने सोचा तुम्हारा मन बिगड़ नहीं जाए, इसलिए हमने उस पर मिट्टी डाल दी। उन्होंने कहा कि चलो घर। कि क्या मतलब, कि अभी तुम्हें मिट्टी और सोने में, मिट्टी और डायमंड में अंतर दिखाई दे रहा है। अरे तुमने मिट्टी पर मिट्टी डाली है। आ गया, अरे मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन थुतिकरण अर्गावतारण असी प्रहारण में सदा समता धरण। क्यों अंतर दिखाई देता तुमको,
आ गया ना। तो ऐसी तीर्थंकर तो पहली बार स्वयं खुद मतलब दीक्षा लेते हैं। आर्य का पहली बार कैसे दीक्षा लेंगे, खुद पहली आर्य का कैसे बना? आर्य का जो दीक्षा लेती है ना, तीर्थंकर के पाद मूल में लेती है। तीर्थंकर के पाद मूल में, उनकी दीक्षा विधि कोई होती नहीं। वो तो भाई तीर्थंकर के पास तो क्या है, बस नमस्कार करके अपने आप जो भी प्रक्रिया रहती है। लेकिन सामान्य जो नियम है ना, सामान्य नियम में यह है कि आर्यका की दीक्षा विधि मुनिराज नहीं करते। आर्यकाओं के संघ अलग होते हैं, मुनिराजों के संघ अलग होते हैं। जैसे मुनिराजों के संघ के संचालक आचार्य भगवान होते हैं, उसी प्रकार आर्यकाओं के संघ की संचालिकाएं गणिनी आर्यकाएं होती हैं। समझा क्या? नहीं दे सकते, नहीं दे ही नहीं सकते, देते नहीं है, नहीं देते नहीं है, नहीं दे ही नहीं सकते। हाँ चातुर्मास तो एक जगह क्या, जंगल में कहीं भी देखो। चातुर्मास में भी बहुत सारी सावधानियां, वो प्रकरण आएगा तब चर्चा। एक जगह का मतलब यह है कि मुनिराज आर्य का माता जी से 7 हाथ दूर रहने का विधान है। चातुर्मास तो ठीक है, अलग उनका आवास अलग अलग जगह होता है, निकट नहीं होता। 7 हाथ, आचार्य से 5 हाथ या 3 हाथ ऐसा कुछ है ना। और उपाध्याय से थोड़ा ऐसा, हाँ ऐसा है। क्यों? कि देखो आचार्य भगवान भी महापवित्र और आर्य का माताएं भी महापवित्र, लेकिन इतनी पवित्रता के बीच भी जब उनके इस तरह का विधान है कि इतनी दूर रह करके वे मुनिराज से कोई प्रश्न करना हो, कुछ भी बात करनी हो तो करती है। तो सामान्य गृहस्थ उनको क्या होना चाहिए वो खुद विचार कर लेने का विषय है। शेष चर्चा आगे।